राजा राम मोहन रॉय का जन्म 22 मई 1772 को हुआ था। वे एक प्रमुख भारतीय समाज सुधारक थे जिन्होंने बंगाल पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राजा राम मोहन रॉय को अक्सर सामाजिक और शैक्षिक सुधारों की वकालत करने के उनके प्रयासों के साथ साथ उस समय समाज में प्रचलित विभिन्न सामाजिक बुराइयों के खिलाफ उनके अभियान के लिए आधुनिक भारत का जनक माना जाता है। उनका जन्म बंगाल प्रेसिडेंसी के हुगली जिले के राधानगर गांव में हुआ था, जो वर्तमान में भारत का पश्चिम बंगाल है। राजा राम मोहन राय का जन्म ब्रिटिश शासित बंगाल में एक समृद्ध ब्राह्मण परिवार में हुआ था। यह ज्ञात है कि उन्होंने कम उम्र में ही अपरंपरागत धार्मिक विश्वास विकसित कर लिए थे। अपनी युवावस्था के दौरान उन्होंने बंगाल के बाहर व्यापक रूप से यात्रा की और संस्कृत, फारसी, अरबी, अंग्रेजी, बंगाली और हिंदी सहित कई भाषाओं में दक्षता हासिल की। रॉय ने खुद को कई तरीकों से सहारा दिया, जैसे कि पैसे उधार देना, अपनी छोटी छोटी जागीरों का प्रबंधन करना और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बॉन्ड में सट्टेबाजी करना। कंपनी के एक निचले अधिकारी जॉन डिग्बी के साथ उनके संबंध ने उन्हें पश्चिमी संस्कृति और साहित्य से परिचित कराया और उन्होंने कुछ समय तक डिग्बी के सहायक के रूप में काम किया। इस दौरान रॉय ने अपने धार्मिक अध्ययन जारी रखे और भारतीय अंधविश्वासों और धार्मिक विभाजनों की आलोचना की। उन्होंने हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी स्वरूप की वकालत की, जिसमें तर्क और सर्वोच्च ईश्वर की पूजा पर जोर दिया गया। रॉय ने वेदों और उपनिषदों जैसे प्राचीन संस्कृत ग्रंथों का बंगाली, हिंदी और अंग्रेजी में अनुवाद और सारांश तैयार किया। उनके अनुवादों के सम्मान में उन्हें 1824 में फ्रेंच सोसाइटी एशियाटिक में मानद सदस्यता के लिए चुना गया था। रॉय ने एकेश्वरवादी हिंदू धर्म के अपने सिद्धांतों को बढ़ावा देने के लिए आत्मीय सभा, मैत्रीपूर्ण समाज की स्थापना की। उन्होंने ईसाई धर्म में भी गहराई से प्रवेश किया, पुराने और नए नियमों का अध्ययन करने के लिए हिब्रू और ग्रीक भाषा सीखी। 1820 में उन्होंने 4 सुसमाचारों से नैतिक शिक्षाओं का एक संकलन प्रकाशित किया। राम मोहन राय, जिन्हें अक्सर भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है, 19वीं सदी के भारत में एक प्रमुख समाज सुधारक, विचारक और महिला अधिकारों के पैरोकार थे। वे एक समृद्ध सांस्कृतिक और बौद्धिक पृष्ठभूमि वाले बंगाली ब्राह्मण परिवार से थे। उनके पिता रामकांत रॉय एक वैष्णव ब्राह्मण थे जो मुगल प्रशासन में राजस्व संग्रहकर्ता के पद पर थे। राजा राम मोहन राय की मां तारिणी देवी एक धर्मपरायण और धार्मिक महिला थी। राजा राम मोहन राय की विरासत सती प्रथा को खत्म करने से कहीं आगे जाती है। वे महिलाओं के अधिकारों के सच्चे हिमायती थे। उन्होंने बहुविवाह और बाल विवाह की भी मुखर निंदा की और महिलाओं के लिए समान उत्तराधिकार अधिकारों की वकालत की। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने समय में प्रचलित कठोर जाति विभाजन का जमकर विरोध किया। राजा राम मोहन राय के योगदान को आज भी याद किया जाता है और उनका जश्न मनाया जाता है, क्योंकि उन्होंने समाज को बदलने और महिलाओं के अधिकारों और सम्मान की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजा राम मोहन राय की विरासत सती प्रथा को खत्म करने से कहीं आगे जाती है। वे महिलाओं के अधिकारों के सच्चे हिमायती थे। उन्होंने बहुविवाह और बाल विवाह की भी मुखर निंदा की और महिलाओं के लिए समान उत्तराधिकार अधिकारों की वकालत की। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने समय में प्रचलित कठोर जाति विभाजन का जमकर विरोध किया। राजा राम मोहन राय के योगदान को आज भी याद किया जाता है और उनका जश्न मनाया जाता है, क्योंकि उन्होंने समाज को बदलने और महिलाओं के अधिकारों और सम्मान की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 18वीं सदी के अंत में, जिसे कभी कभी अंधकार युग कहा जाता है, बंगाली सभ्यता को कई दमनकारी प्रथाओं और कानूनों का सामना करना पड़ा। ये प्रथाएं अक्सर गलत धारणाओं और प्राचीन परंपराओं में बदलाव से उपजी थीं, जिससे खास तौर पर महिलाओं को काफी नुकसान हुआ। प्रचलित रीति रिवाजों में से एक बाल विवाह था, जिसे गौरीदान के नाम से जाना जाता था।
छोटी लड़कियों की शादी बहुत बड़े पुरुषों से कर दी जाती थी, आमतौर पर दहेज या पारिवारिक संबंधों जैसे कारणों से। इस प्रथा ने इन लड़कियों को सामान्य बचपन और शिक्षा के उनके अधिकार से वंचित कर दिया। बहुविवाह प्रथा यानी पुरुषों द्वारा कई पत्नियां रखने की प्रथा भी व्यापक थी। इससे अक्सर घरों में असमान शक्ति गतिशीलता पैदा होती थी और महिलाओं को अधीन करने में मदद मिलती थी। हालांकि इन परंपराओं में सबसे क्रूर थी सती प्रथा। इस प्रथा में विधवाओं से अपेक्षा की जाती थी कि वे अपने पति की चिता पर आत्मदाह कर लें। मूल रूप से यह अनुष्ठान विधवाओं के लिए वैकल्पिक था, लेकिन बाद में यह अनिवार्य हो गया, खासकर ब्राह्मण और उच्च जाति के परिवारों के लिए। कई विधवाओं को उनकी इच्छा के विरुद्ध, अक्सर जबरदस्ती या नशीली दवाओं के माध्यम से इस कृत्य के लिए मजबूर किया जाता था, जिसके परिणामस्वरूप अनगिनत अनावश्यक मौतें होती थीं और महिलाओं को बहुत पीड़ा होती थी। राजा राम मोहन राय एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इन भयानक प्रथाओं का पुरजोर विरोध किया। उन्होंने साहसपूर्वक इनके खिलाफ आवाज उठाई और बदलाव लाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के उच्च पदस्थ अधिकारियों से संपर्क किया। उनके प्रेरक तर्क अंततः गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक तक पहुंचे, जिसके परिणामस्वरूप बंगाल कोड विनियमन पारित हुआ, जिसे आमतौर पर बंगाल सती विनियमन के रूप में जाना जाता है। इस क्रांतिकारी कानून ने बंगाल प्रांत में सती प्रथा को अवैध बना दिया और इसका उल्लंघन करने वालों के लिए सख्त दंड का प्रावधान किया। राजा राम मोहन राय सामाजिक और राजनीतिक सक्रियता। 1823 में जब अंग्रेजों ने कलकत्ता प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी, तब राजा राम मोहन राय का ध्यान धार्मिक विवादों से हटकर सामाजिक और राजनीतिक सक्रियता की ओर चला गया। भारत के 2 शुरुआती साप्ताहिक समाचार पत्रों के संस्थापक और संपादक के रूप में उन्होंने सेंसरशिप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन आयोजित किए और प्राकृतिक अधिकारों के रूप में अभिव्यक्ति और धर्म की स्वतंत्रता की वकालत की। यह उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने उन्हें मूर्ति पूजा, अंधविश्वास और पारंपरिक हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था की आलोचना करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने सती प्रथा, विधवाओं को जलाने की रस्म की कड़ी निंदा की और उनके लेखन ने 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया गवर्निंग काउंसिल को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सामाजिक और राजनीतिक कारणों के प्रति रॉय के समर्पण ने भारतीय समाज पर एक स्थायी प्रभाव डाला और देश में आगे के सुधार आंदोलनों के लिए मंच तैयार किया। अगस्त 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मो समाज, ब्रह्मा का समाज की स्थापना की, जो एक हिंदू सुधारवादी संप्रदाय था, जिसने अपनी मान्यताओं में एकतावादी और उदार ईसाई तत्वों को शामिल किया। ब्रह्मो समाज ने बाद की सदी में सुधार के हिंदू आंदोलन के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1829 में रॉय दिल्ली के नाम मात्र के राजा के अनौपचारिक प्रतिनिधि के रूप में इंग्लैंड गए, जिन्होंने उन्हें राजा की उपाधि दी, हालांकि इसे अंग्रेजों द्वारा मान्यता नहीं दी गई थी। रॉय को इंग्लैंड में विशेष रूप से यूनिटेरियन और किंग विलियम चतुर्थ के बीच गर्मजोशी से स्वागत मिला। दुखद रूप से ब्रिस्टल में यूनिटेरियन मित्रों की देखभाल के दौरान रॉय बुखार से मर गए, जहां उन्हें दफनाया गया। और सामाजिक सुधारों की वकालत करने के लिए किया। उन्होंने अंग्रेजी और बंगाली दोनों भाषाओं में कई किताबें और लेख प्रकाशित किए, जिनमें धार्मिक सहिष्णुता, महिला अधिकार और सामाजिक न्याय सहित कई विषयों पर चर्चा की गई। सामाजिक सुधारों को बढ़ावा देने और रूढ़िवादी हिंदू प्रथाओं को चुनौती देने के उनके प्रयासों को समाज के रूढ़िवादी वर्गों से विरोध का सामना करना पड़ा। हालांकि राम मोहन राय के विचारों और सक्रियता ने भारत में भविष्य के सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों की नींव रखी। समझ की अपनी खोज में उन्होंने ईसाई धर्म और इस्लाम का भी अध्ययन किया। कम उम्र में उन्होंने हिंदू मूर्ति पूजा की एक तर्कसंगत आलोचना लिखी, जो उनकी शुरुआती बौद्धिक खोज को दर्शाती है। 1809 और 1804 के बीच
रॉय ने ईस्ट इंडिया कंपनी के राजस्व विभाग में काम किया और वुडफोर्ड और डिग्बी के निजी दीवान के रूप में काम किया। हालांकि 1814 के बाद से उन्होंने अपना जीवन भारत में धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक सुधारों के लिए समर्पित कर दिया। भारतीय इतिहास में एक चमकीली हस्ती माने जाने वाले रॉय का प्रभाव राष्ट्रीय सीमाओं से परे तक फैला हुआ था। वे बहादुर शाह के पिता मुगल राजा अकबर शाह द्वितीय के राजदूत के रूप में इंग्लैंड गए थे। इसी दौरान वे बीमार पड़ गए और सितंबर ब्रिस्टल, इंग्लैंड में उनका निधन हो गया। उनके योगदान को मान्यता देते हुए दिल्ली के मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने उन्हें राजा की उपाधि प्रदान की और उन्हें ब्रिटिश राजा के समक्ष अपनी शिकायतें प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी सौंपी। राम मोहन राय का जीवन और विरासत भारत में सुधार के मार्ग को प्रेरित और रोशन करती रहती है। यूपीएससी ऑनलाइन कोचिंग के लिए अभी नामांकन करें। राजा राम मोहन राय, जिन्हें अक्सर आधुनिक भारत के पिता के रूप में जाना जाता है, ने विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया जिसका भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। उनके योगदान को सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक और राजनीतिक सुधारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। राजा राम मोहन राय ने सामाजिक बुराइयों को मिटाने और सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए अथक प्रयास किया। उन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह और बहुविवाह जैसी प्रथाओं का कड़ा विरोध किया। उनके प्रयासों ने सती प्रथा के उन्मूलन और विधवाओं और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने वाले कानूनों को पारित करने में महत्व